अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से ना आप सबको ना चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में लेकर आ गई हूँ टुट्टा पज्जा व्लॉग। टुट्टा पज्जा तब कह रही हूँ यार, मैंने देखा है मैं एस्ट्रोलॉजी का तो या इन चैनलों का मुकाबला तो नहीं कर सकती। कितने अच्छे अच्छे चांद रात के व्लॉग डालते हैं। मैं तो पता है कि जो कहती हूँ सच कहती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहती। मुझे वाईटी की कसम, ठीक है, झूठी कसम चुकनी तो यूट्यूब दी चुको। कुछ भी हो तो यूट्यूब ने सानू कुछ ना हो। खैर मैं नहीं ला सकती वैसा व्लॉग। अभी मैं देख रही हूँ उनके बड़े प्यारे प्यारे यार चांद रात के लोगों के बड़े रौनकों वाले व्लॉग हैं सब कुछ। तो हमारे पास जो है जैसा है वही दिखाऊंगी। तो फिर वही बात आ गई ना कि किसी का मुँह लाल होना तो अपना बिल्कुल चपेड़े मार के नहीं करना चाहिए, या कर भी लेना चाहिए कभी कभी। एक तो मेरी तीनों आराम नहीं। खैर रौनक मेला तो साढ़े घर भी बड़ा लगा हुआ था। अभी ये सोतन की भांजी भी आई हुई है दिन की, किसी को मेहंदी लगाने ये बच्चियाँ गई हुई थी तो वापस आई हैं। तो हमको कल का व्लॉग जो तो कुछ आज का व्लॉग जो मेरी भैनों। तो ये कल की है, कुछ आज की है। मैंने आपू लगाऊं ना लगाऊं, अच्छा मुझे कोई शौक़ नहीं है, ज़्यादा मेहंदी लगाने का कोई शौक़ नहीं है। ना ही चूड़ियों का, किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है ना मेहंदी लगाने का शौक़, चूड़ियों का भी। मुझे को नहीं है, मुनासिब सा है, हो जाए तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह नहीं तो खैर सला। तो वो लोग अभी भी पार्लर चली गई हैं तीनों, किसी को मेहंदी लगाने के लिए उन्होंने स्पेशल बुलाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को कल लगाई थी और आज तो मुझे हाथ पाँव पड़े थे। मैं कहा मेरी बच्ची का दूजा हाथ ला दो, मेरी बच्ची का दूजा हाथ ला दो। अच्छा मैं अपनी बेटी को मैं कहती बस मेरी बेटी जन्नत को दोनों हाथ पे लगा दे, मेरी खैर कोई मसला नहीं। ये देखें ये है भी, ये कल का है। मेरे हस्बैंड ने ना हमें दोनों बीवियों को ना पहले 500 रुपया कड्डा, बड़ा दिल कड्डा ना कि तुम दोनों चूड़ियाँ ले लो जाके, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहना। हमने कहा 500 में तो दोनों की नहीं आएंगी। फिर दोनों को 1000 रुपया दिया, 500 उसको, 500 मुझे, कि सिर्फ चूड़ियों के लिए दिया कि जाके चूड़ियाँ ले आओ। ज़रा ये कश्मीरी चूड़ियाँ बड़ी महंगी सुना आई हुई हैं। मुझे तो कोई शौक़ नहीं पाने का चूड़ियाँ, मैं कभी चूड़ियाँ नहीं पाई हुई हैं, लेकिन कभी कभी पहन लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो हस्बैंड कह रहे हैं ले आओ। तो फिर मैं आई थी स्कूटी पे, हस्बैंड की बेटी को मैंने कहा कि चलो तुम ना फटाफट मुझे ले जाओ बिठा के। उसको स्कूटी आती है चलानी, उसके लिए बाप ने लिया तो हमें फ़ायदा हो जाता है। तो वो मुझे अल्लाह भला करे, जिन्हें जो गिले है यहाँ पे मुझे बता रही आंटी ये आपके कपड़ों का रंग है। तो यहाँ पे मेरा साइज़ नहीं था, है ग्रीन ही है मेरे कपड़े। खैर मैं क्या करूँ, मेरे इतना पुट्ठा सीधा व्लॉग होता है, मैं किधर जाऊँ यार, मैं आप लोग कैसे समझाऊँ, बल्कि मैं खुद कैसे समझूँ कि मैं कैसे सही वीडियो डाला करूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती। कोई टोटा उधर से उठा रही हूँ, कोई उधर से उठा रही हूँ, अल्लाह जाने नीचे क्या शोर हो रहा है। तो खैर ये अफ्तारी गया आज की। तो अफ्तारी में हस्बैंड की ओहो सोतन की भांजी भी थी, वो मेहंदी लगा के आई थी, तो अफ्तारी इधर ही की है। फिर उसके बाद इन्होंने जाके तो फिर अभी पार्लर दोबारा गई हैं लगाने। तो यहाँ पे हम सब मज़े मज़े की इफ्तारी कर रहे थे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया करके। कुछ कुल भी हुआ आपस में बच्चों का, कुछ बातें भी हुई ऊंची ऊंची और अफ्तारी की। अच्छा वैसे रौनक वाली वीडियोस हों, अगर मैं इस पर वॉइस ओवर ना करूँ ना तो इनकी आवाज़ें ही काफ़ी हैं, काफ़ी इनकी आवाज़ें होती हैं। चलो ईद का व्लॉग अगर मैंने बनाया तो ईद क्या ही बनाऊँ व्लॉग यार। कदे ऐ सोफे ते बैठना, कदे वो सोफे ते बैठना, फिर बेड पे बैठ जाना है, फिर उठ के सोफे पे बैठ जाना है, फिर सो जाना है, ईद ख़त्म हो जानी है। हम लोग ना किसी हाल में खुश नहीं हैं, हम लोग हमेशा माजी में खुश रहते हैं। जब बचपन में ना पीटीवी पे फ़िल्म किसी पट्टी लगा देते होते थे और उसमें टेरो टेरो वक्फे आते थे। बिल्ली मार्का साबुन में आने वाले की जानब से दिली ईद मुबारक, अम्मा तल्लो में पकाओ की जानब से दिली ईद मुबारक, मुड़ के ऐसे वक्फे आते थे तो हमें बड़ा मज़ा आता था वो देखने का। और फिर माँ के हाथ के चावल जो हमने थोड़े थोड़े ना प्लेटों में डालने और बार बार डाल के लाने, थोड़े थोड़े बार बार डाल के लाने, और फिर मेहंदी वाली उंगलियाँ, मेहंदी वाले हाथों से उनको खाना, बड़ा वो दौर याद आता है शायद ये भी दौर याद आएगा यार। हम लोग माजी को याद करके खुश होते हैं, हम लोग हाल में नहीं होते, हम माजी को याद करके बड़ा खुश होते हैं। वो गुज़रे हुए दिन, गुज़रे हुए पल, यही जब पल गुज़रेंगे ना ये वाले, तो हम इनको भी याद करेंगे। अभी जो हम कहना स्वाद नहीं आता ईदों का। खैर कल ईद है, कल कोई पता नहीं, सोतन और बच्चे कह रहे हैं कि वो अपनी नानों के घर दावत है, कल है परसों है कोई पता नहीं। मैंने तो कहीं जाना नहीं है, अम्मी अब्बू का घर मेरे दूर है, तो मैं ऐसी हालत में भी जान सकती। मैं बड़ी ईद पे सिर्फ जाती होती हूँ, और इस दफ़ा बड़ी ईद पे भी मेरा ऑपरेशन है, नहीं जाऊँगी। तो मेरा सब कुछ यही है, इन्हीं के साथ ईद गुजारूँगी। या अपनी बच्चियों को वीडियो कॉल की थी अभी, उनके साथ 2-4 बातें की हैं, तो उनके हाल हवाल पूछे हैं। तो बस
यही कुछ गुजरी और ऊपर आके बैठ रही हूँ। पहले नहीं डाल रही थी वीडियोस आज की चांद रात की, मैंने कहा मैं क्या ही दिखाऊं, फिर मैंने कहा चलो डाल देती हूँ अपनी रूटीन। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं मुझसे सच्ची खड़ी मोहब्बत करने वाले, उनके लिए डाल रही हूँ। मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। ये भी कल की ही छोटी छोटी वीडियोज़ है, क्योंकि जन्नत ने आज कपड़े चेंज किए हुए हैं। यहाँ पे इसके भाई इसके साथ मज़ाक कर रहे थे, दोनों भाई मज़ाक करते रहते हैं ऐसा। अच्छा, मैं बहुत जल्द हो सकता है रेंट पे चलेंगे तो सभी कहोगे हारम वीडियोज़ कहती है जाती कोई नहीं। इसकी भी एक वजह है, किसी वजह से जा रही हूँ रेंट पे इंशाल्लाह ताला। जल्दी हो सकता है ईद के बाद हस्बैंड घर देख लें, अल्लाह करे देख लें। लेकिन मैं क्या करूँ, ना मुझे सोतन जाने दे रही है, ना ही उसके बच्चे जाने दे रहे हैं। मैंने कहा हम यहाँ से दूर कर लेंगे, तब भी कहते हैं नहीं दूर नहीं लेना, हम जन्नत के बगैर नहीं रह सकते, जन्नत के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। तो रेंट पे भी नहीं जाने दे। हस्बैंड का बेटा भी कहता है नहीं जाना, जिसने जाना है पक्का जाए, मजाक करता है ना छेड़ने के लिए, वरना इस घर से नहीं जाना। तो मैं हेलो जी, इतनी मोहब्बत मतरेई माँ से और सोतन से कि मुझे जाने नहीं दे रहे। खैर पता नहीं, मुझे नहीं जानने दे रहे कि अपने अब्बे को नहीं जाने दे रहे। खैर मैंने कौन सा उनका अब्बा पक्का पक्का अपने पास रख लेना है, उन्होंने इधर भी तो आना ही है ना। अच्छा, ये है मेरी आधी अधूरी वीडियोस। कल मैं जन्नत के कपड़े हैंग कर रही थी, अभी इसमें से कौन से ईद पे पहनाऊँगी कोई पता नहीं। मेरे पुट्ठे काम पुट्ठा दिमाग, कोई चीज़ आप लोगों के साथ सही तरीके से मैं शेयर नहीं करती। अपना भी एक सूट भी शेयर नहीं किया सही तरीके से। मैंने जो अभी आएंगे मेरे कपड़े पिंक कलर के, ग्रीन कलर के, वो मैंने शादी के लिए लेके रखे हैं। मैंने बताया था मैं फैंसी नहीं पहन सकती, वो बंदा पैसे ही ज़ाया करने वाली बात है। मैं ले भी लूँ लेकिन खुले खुले लूँ, फिर बाद में उनका मैं क्या करूँगी। तो मैंने ना ज़रा ब्रांड के कपड़े ले लिए काम वाले, मैंने कहा उन्हीं को मैं पहन के तो शादी गुजारूंगी। बैठना ही है एक जगह, और क्या होना है, बस ईद के एक हफ़्ते बाद है, अल्लाह खैर करे। तो यहाँ पे मैंने कहा जन्नत के मैं हैंग कर दूँ, और इसमें से कौन से पहनाऊँगी ये मैं अब आप साथ ही ईद वाले दिन ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखते हैं ईद पे बच्चियाँ तैयार होती हैं हस्बैंड की, तो मैं आप लोगों को लाइव वीडियो दिखा दूँगी, मतलब वॉइस ओवर के बगैर, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे ईद कैसी गुजरी है। दिल किया तो बनाऊंगी, मूड ठीक हुआ तो, मूड का भी मेरे को कोई पता नहीं चलता। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है कि मेरा मूड ठीक है, वरना चांद रात को मेरा मूड ऑफ हो जाता था, ईद को भी हो जाता है, सुबह का भी कोई ईद को क्यों हो जाता है ये मैं बाद में बताऊँगी फिर किसी दिन। बीच में असल पता है क्या होता है, मुझे अपने बच्चे याद आए होते हैं, अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही होती है, अपना घर याद आ रहा होता था ना, इसलिए मेरा मूड ज़्यादा ऑफ हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा शायद मैंने इस बात पे कंप्रोमाइज़ कर लिया कि ये हकीकत है, जिसमें मैं रह रही हूँ ना, ये सच है, ये हकीकत है, अब जो कुछ है यही है सब कुछ। तो मैं इसको शायद कबूल कर लिया, इसलिए इस दफ़ा मैं थोड़ी खुश हूँ, हैप्पी हूँ। सोदन की भी किसी बात को माइंड नहीं कर रही, हस्बैंड की भी किसी बात को माइंड का माइंड तो मैं डर राती की मैं बताऊँगी, वो भी किसी और वीडियो में। तो मैंने फिर दोनों को सुना दिया सीधी सीधी मुँह पे। लो जी मेरी बेटी आ गई, अब वॉइस ओवर इन करने देगी। खैर मेरी तरफ से सब कुछ चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, सब कुछ मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, शाद रखे, और किसी को भी किसी का मुहताज ना करे अपने सिवा। तो ये है जी सूट, ये मैंने बारात के लिए लिया उस बच्ची की, और वो जो साथ पड़ा ग्रीन से ये मैं वलीमे के लिए लिया। मैंने कहा टाइम पास करने वाली गल है। और ये वाइट सूट पहले से जो सूट पड़े थे वो भी मैंने कहा हैंगर कर दूँ। अब बथेरी अलमारी ऐसे ही पड़ी थी, अलमारी सेट की, कमरा साफ़ किया, फ़र्श वरश धोया, इतने दिनों बाद धोया, मैं से धुलता नहीं है ना। तो ये सब कुछ काम किए, अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डालनी तो नहीं थी लेकिन कई लोगों को मुझसे बड़ी मोहब्बत है ना, इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो यहाँ भी सारी सेटिंग की, बड़ा मज़ा आता है यार। अच्छा सफाई करके मज़ा ही बड़ा आता है। उसके बाद हर चीज़ जगह पे मिलती है ना, जब गंद भी असी आप ही पाने हैं तो साफ भी असी आप ही करने हैं। ये देखें सारी सेटिंग, ऊपर से मौसम की समझ नहीं आ रही, कभी गर्म निकालती हूँ कभी गर्म रखती हूँ बच्ची के। तो यहाँ पे मैंने पर्स रखा, फिर मैंने जन्नत की पिन्ने पोनियाँ रखी, अपनी ज्वेलरी रखी, जन्नत का पर्स रखा, गेयर कैच रखे, कपड़े रखे, सब मतलब आने जाने वाली चीज़ें मैंने एक साइड पे रख दी कि अचानक के निकलना पड़ जाए तो वक्त ना पड़े। जी बेटा, अब मेरी बेटी मुझे चिल्ला कर रही कि दूसरी आप ही को कॉल करो। मेरी वाली जो बेटी है ना, इसकी बड़ी बहन है जो सगी वाली, सगी तो है ये हैं बाप की तरफ से, जो माँ की तरफ से सगी हैं, उनको कॉल करके मेरी ईद की चीज़ें दिखाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मेरी ती तो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, मुझे कमेंट से बताइएगा आपकी चांद रात कैसी गुजरी है। और इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। और ये बस इतनी सी मैंने कल सफाई की थी और बाकी की आज की है। ये पटुकले पटकले बनने हैं, मैंने कहा इनको पेटी में डालूं, सर्दियों के कपड़े कभी रखती हूँ कभी निकालती हूँ। तो ये है जी मेरी बेटी। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।